पति ने पत्नी की हत्या कर सूटकेस में पैक कर दिया। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की चर्चाएं अभी बंद भी नहीं हुई थी कि कर्नाटक के बेंगलुरु से एक और दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसको सूटकेस में भर दिया और उसे दक्षिण बेंगलुरु स्थित अपने किराए के घर में छोड़ दिया। हालांकि उसे गुरुवार रात को हत्या के 24 घंटे के भीतर पुणे के पास गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक महिला का नाम गौरी अनिल सांब्रेकर था और उसके पति राकेश राजेंद्र खेड़ेकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो अब आप इससे समझिए कि आज जो कमोबेश समाज के अंदर जिस तरह के केस निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से ये वाकया हर जगह से निकल के आ रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है। अब हमने बेंगलुरु के केस की बात की जहां पर पति एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर है, यानी कि एक बेहद पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी, वो भी ऐसा कारनामा कर सकता है कि अपनी बीवी को जो मौत के घाट उतारने से पहले एक बार भी उसके हाथ नहीं कांपे। अब जगह जगह हम देखेंगे तो एक और बड़ी खेदजनक बात है सोशल मीडिया के ऊपर कि जहां लोग हर तरफ जो सौरभ हत्याकांड के अंदर मुस्कान और साहिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको गंभीर से गंभीर सजा, फांसी की सजा की मांग की जा रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लॉग्स के नाम पे, कंटेंट क्रिएशन के नाम पे वो सीमेंट के पैक्स को लेकर या वो जो नीले ड्रम को लेकर लगातार हर तरफ से कंटेंट बना रहे हैं, उनके वीडियोस बना रहे हैं और कॉमिक एंगल से वीडियोस बना रहे हैं। क्या आप में इतनी संजीदगी भी नहीं कि एक माँ बाप का बेटा चला गया और एक दर्दनाक हादसे के अंदर एक दर्दनाक मौत उसको मिली है जो कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिली है। क्या आप में इस समाज के अंदर रहते हुए इतनी संजीदगी भी नहीं कि आप इसके बारे में, अगर आप इसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम अपने सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए और कुछ व्यूज और लाइक्स पाने के लिए कम से कम ऐसा कंटेंट मत क्रिएट कीजिए कि जिससे लोगों के दिल या उनकी भावनाओं को आहत हो। तो देखकर बड़ा खेद होता है कि आज समाज के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो लगातार एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। आज एक आदमी ने वीडियो बनाया तो 50 लोगों ने और वीडियो बनाने शुरू कर दिया और आज आप सोशल मीडिया पर जाए तो आपको इतने वीडियोस साहिल और मुस्कान के इससे रिलेटेड, इस इंसिडेंट से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो देखकर बहुत खेद होता है। और सबसे बड़ी दुख की बात कि आज अगर पति पत्नी है या प्रेमी या प्रेमिका है, अगर उनके बीच में कोई रिश्ता है और अगर लगता है आपको कि आप अपने पति के साथ या पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो समाज उसके लिए आपको इजाज़त देता है, कानून में उसका प्रावधान है। आप तलाक के लिए अप्लाई कीजिए, अपने परिवार वालों को बताइए कि आप अपने साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन ये जो मानसिकता ये क्या दिखा रही है कि हम एक पढ़े लिखे सभ्य समाज का हिस्सा होने के बावजूद भी जिस निर्दयता के साथ, चाहे वो कोई पति हो जो अपनी पत्नी को मार रहा है या कोई पत्नी है जो इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे रही है कि अपने पति को मारकर उसके टुकड़े कर रही है, आप सोचिए उनके दिल के अंदर किस हद तक वो खूंखार भाव रहे होंगे कि जो अपने ही पार्टनर के प्रति इतने दर्दनाक और इतने बुरे भाव लेकर उसकी इस तरह से हत्या करना। इसमें एक और बात बड़ी दिलचस्प है जो सोचने लायक है और गहन मंथन करने लायक है। जब मुस्कान और साहिल की बाकी वीडियोस की बाकी उनकी जानकारियां जुटाने की कोशिश की गई तो होली का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कसौल के अंदर बुरी तरह से दोनों नशे में धुत होकर, जहां पर साहिल और मुस्कान दोनों अपने पांव पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, धुत होकर वहां पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे होली के फंक्शन में, जो कि कसौल का बताया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जब जिस रात ये वाकया हुआ था, साहिल और मुस्कान ने जब इस कत्ल को अंजाम दिया था, तो उस रात भी कहा गया कि साहिल बार बार मुस्कान को मोटिवेट कर रहा था और क्योंकि वो दोनों नशे की हालत में थे, तो आप समझिए कि एक आदमी के सेंसेस किस हद तक उसके दिमाग से उसका कंट्रोल उतर जाता है कि एक आदमी अपने ही पति का मर्डर करता है और इस तरह से इस दरिंदगी के साथ उसका मर्डर करता है कि उनको होश तक नहीं है कि उन्होंने कितना गंदा और कितना घटिया काम किया है। आज इस समाज में इस बात को उठाना और इस बात को समझना जरूरी है। और हमारी इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश भी है कि अगर कोई लोग, चाहे वो पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका या जो भी है, अगर आपको लगता है कि अपने पार्टनर के साथ आपका रिश्ता नहीं चलता, आप नहीं रहना चाहते, तो कृपया, आपको किसी ने भी उसकी जिंदगी को खत्म करने का अधिकार नहीं दिया। आपके पास पूरा प्रोसेस है। आप एक कानून के प्रक्रिया के तहत जाकर डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स और फैमिली को बिठाकर ये बात क्लियर कर सकते हैं कि आप अपने उस व्यक्ति के साथ या उस पुरुष या महिला के साथ नहीं रहना चाहते जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, क्योंकि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। लेकिन कृपया करके किसी भी इंसान की जान लेने का अधिकार ना समाज देता है ना कानून देता है। और इस तरह के वाकये जिस तरह से बार बार समाज के अंदर आ रहे हैं, ये एक बहुत चिंताजनक बात है और एक बड़ी भयानक तस्वीर दिखाता है हमारे समाज की। तो हम तो आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि साहिल और मुस्कान ने जो किया उनको उनकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। कानून अपना काम कर रहा है और उम्मीद करेंगे कि जल्द साहिल की आत्मा को भी शांति मिले, कि उनको जो इंसाफ मिले और भी जिन लोगों के साथ इस तरह के वाकया हुए
उनको भी पूरी तरह से न्याय मिले, लेकिन साथ ही साथ इस उम्मीद के कि इस तरह के मामलों पर कहीं ना कहीं विराम लगाने की ज़रूरत है। तो कृपया आपके अगर किसी भी प्रकार का मनमुटाव अपने पार्टनर के साथ है तो आप अपने परिवार या कानून का सहारा लेकर रिश्ते को अलग कर सकते हैं, लेकिन कृपया ये बेहद विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध और विनती है, इस तरह का घिनौना काम करने से पहले एक बार जरूर सोचिए। और उम्मीद करेंगे कि जल्द ये समाज के अंदर बदलाव देखने को मिले कि इस तरह के वाकया दोबारा फिर से हमें समाज में ना देखने को मिले।